जर्नल, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर रोज पैदा होते हैं, लीडर सालों में पैदा होता है। उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको शहीद तो मत करो यार, उससे कौम को फायदा लेने दो यार। इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें, मैं उसको जानता हूं, दरवेश है, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। उसको मर देना दें, असासा है मुल्क का। लियाकत अली खान असासा था, भुट्टो साहब असासा थे, बेनजीर शहीद असासा थी। इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर रोज पैदा होते हैं, लीडर सालों में पैदा होता है। उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको शहीद तो मत करो यार, उससे कौम को फायदा लेने दो यार। अगर इमरान खान के कपड़े उतारने से उसकी इज्जत, मोहब्बत, शोहरत और मकबूलियत में कमी ना करवा सके तो आपको एक मशवरा है, आप अपने कपड़े पहन लें, क्योंकि आप बहुत नंगे हो चुके हैं। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, हाय हाय हाय, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाहिजा की, आप सोचें, आप देखें कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी, वो यकीन करें आसमानों से क्रॉस कर चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का प्यार, इमरान खान का सहर दिलों में घर कर चुका है जनाब। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने शेर पढ़ा ना कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। इमरान खान हवाओं में बिखर चुका है, पूरी दुनिया में इस वक्त चला गया है। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका जोश, उसकी ताकत, उसका जुनून आपने देख लिया जनाब। मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। अब मसला इन बेगैरतों का है। इमरान खान को कैद करना इनकी मजबूरी थी। पता है क्यों मजबूरी थी? यानी कि इमरान खान को कैद करना ख्वाहिश थी इन लोगों की, क्योंकि जो पीडीएम का कचरा है, जो बड़े मियाँ है, छोटे मियाँ है, यानी कि मेरा तो दिल ही नहीं करता इन मनहूसों का नाम लूँ। यकीन करें, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़बान जो है ना वो बस ना पूछे, यानी कि मेरा दिल ही नहीं करता। ऐसे गिरे हुए शख्स हैं, ऐसे बेगैरत किस्म का ये पूरा टब्बर, यकीन करें। अच्छा, इनकी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश क्यों थी? कि नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क कर दिया है इमरान खान ने, क्योंकि वो सीधी बातें इमरान खान ने बताई कि ये चोर हैं, ये करप्शन करते हैं, ये करप्ट हैं, इनका मकसद पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना है। इनके साथ जो भी बाकी जो लोग थे ब्लंडर करते थे, आप समझ गए हैं। आपने आपको कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, ताकतवर नहीं, वो कमज़ोर लोग हैं। पता नहीं अब उसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या पता नहीं फ़ौज कहते हैं, जर्नल। तो वो भी अब देखें कि नंगे। अब बच्चे ने क्या, बच्चे की वीडियो आपने मुलाहिजा की, हाय हाय हाय, यकीन करें, यूँ समझे कि इस वक्त इमरान खान, इनकी मजबूरी थी कि जिस तरह नवाज शरीफ को कैद किया गया, मरियम को, क्योंकि वो तो चोर थे, तो इन्होंने एक यूं समझे कि अपनी जो हवस है वो उतारी, और साथ साथ जो पाक फौज का इदारा था या जो आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट, के उनको भी ब्लैक मेल करके उन्होंने भी जनाब छलांग लगा दी। अब देखें कि पूरी अवाम इस वक्त जो फ़ौज है इतनी नफ़रत कर रही है, यकीन करें। मैं तो उनसे मिलता हूँ ना, बातचीत होती है, तो ओए होए होए हो, यानी कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यकीन करें, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वज़ू से बैठा हूँ, ज़ुहर अदा कर लिए, असर अदा करने जाऊँगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब इस वक्त पूरी कौम में इतना गुस्सा है पाक फ़ौज के। ओए
यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितना उनको समझाता हूँ तो इतने आप ओपन हो चुके हैं। इन चोरों को ला के 8 फरवरी का दंगल देख लें, वैसे भी इनकी कोई रोड मैप नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि गरीब के साथ क्या कर रहे हैं। यानी कि इन नहुस्तों की इतनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर नहुसत छा चुकी है कि हर तरफ महंगाई, हर तरफ आहो पुकार, चीखो पुकार, महंगाई की अलहदा। और डी चौक में जो इन जालिमों ने जुल्म किया, सितम किया, पनाह खुदा की। अब आप उस बेचारे को देख लें जो कल शहीद हुआ है बेचारा, होए होए होए, यकीन करें। तो ये जनाब इनकी मजबूरी थी इमरान खान को कैद करवाना, अडियाला में रखना, यानी कि इनकी ख्वाहिश थी इमरान खान को कैद में लाना, कैद करना इन शरीफों की ख्वाहिश थी। फिर पता नहीं कितने पैसे उनको दिए होंगे जर्नलों को, स्टैब्लिशमेंट को, ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब मजबूरी बन चुका है इमरान खान को आज़ाद, क्योंकि सोशल मीडिया यानी कि पीटीआई की फ़ौज इतनी है, सोशल पे जो काम कर रहे हैं लड़के दिन रात, आप जितनी यानी कि पूरी पीटीआई, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल पे काम कर रहे हैं, यकीन करें जहाँ जहाँ भी हैं, जिधर जिधर भी हैं, आपको नून लीगी का कोई भी आपको दुकान पे, मकान पे, रेडी वाला, पान वाला, कोई नहीं आपको वहाँ पे शो करवाएगा। वो कहते हैं कि हम तो बेगैरत हैं, हम तो इतने गिर चुके हैं कि हम मुंह दिखाने को लायक ही नहीं रहे, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। खुद नून लीगी कहते हैं, यकीन करें, आप अंदाज़ा लगाएं। अब मजबूरी बन चुकी है खान को बाहर निकालना। तो खान को बाहर जब निकालेंगे फिर उनकी पॉपुलैरिटी क्या करेगी। ओए होए होए, ये इतने गिर चुके हैं, ना ये जा सकते हैं कोई मीटिंग करने, ना कोई अवाम में बड़ा जलसा जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, कोई भी आप रख लें इवेंट, तो ये क्या करेंगे। उनका आप हाय हाय लेवल चेक करें कितने गिर चुके हैं, और ख़ान की पॉपुलैरिटी चेक करें। ओए होए होए, यकीन करें लोग वीडियोस बना रहे हैं मोहब्बत में आके, और देखें अपनी मदद आपके तहत मुर्शिद के इतने दीवाने हो गए हैं, इतने दीवाने हो गए हैं, उनको मौत का तो डर ही नहीं है। अल्लाह पाक की कसम, जनून की हद तक मुर्शिद इमरान खान कहते थे ना, फरमाते थे कि अभी मेरा वोटर छोटा है, हाय हाय मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो देखें अब एक कौम बन चुकी है। अब इन बेगैरतों को, जर्नेलों को समझ नहीं आ रही कि जनाब हमने क्या कर दिया है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। क्योंकि अब पूरी कौम को पता चल चुका है कि जिस तरीके से बंगालियों के साथ किया, कश्मीरियों के साथ खिलवाड़ किया, अब डी चौक पे जो हुआ, जो मुर्शिद इमरान खान के साथ हुआ, जो 8 फरवरी पता नहीं जब से मुर्शिद को उतारा गया उस दिन से लेकर आज तक पूरी कौम देख रही है। तो इन बेगैरतों को ज़रा भी समझ नहीं है कि इनकी टक्के बराबर इज्जत नहीं है। मैं बार बार कसम खाने पे मजबूर हो रहा हूँ, अल्लाह पाक की कसम, बढ़ गए नहीं। ये वो कहता था ना मरवत कि बढ़ गए, ये बढ़ गए, यकीन करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। अल्लाह ने के बाद